हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता चौहान और आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की बहुत ही फेमस नॉवेल कफन। तो आइए सुनते हैं। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सब ने पूरियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोजन में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधती। खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम में मत खर्चा करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पटा था। तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारे देह अब धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर, काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेगिसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो जाए यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध का दंड का अवसर न था।
जी में कूदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए ने, महाजनों ने इनकार का साहस करना सही नहीं समझा। घींसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घींसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घींसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंदे आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने के बाद कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जाकर पहुँचे और जैसे कि पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों असमझ में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। तो दोस्तों, क्या होता है आगे? बुधिया को कफन मिलता है या नहीं? तो ये जानने के लिए आप देखते रहिए कफन मेरे साथ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई कहानी सुननी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।